एंड वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं लेके आई हूँ वो है बची हुई ऊन से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा बेबी स्वेटर। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत और कलरफुल ये स्वेटर लग रहा हुआ है। पूरा फुल बनाया है मैंने। और ये जो पैटर्न बना हुआ है ये स्वेटर 2 से 3 साल के बेबी गर्ल के लिए बना हुआ है। इसमें जितनी ऊन लगी है ये मैंने सब बची हुई ऊन लगाई है। आपके पास अगर थोड़ी थोड़ी 25 से 30 ग्राम तक की बची हुई ऊन है तो आप उसे यूज़ करके इस तरीके का मल्टी कलर खूबसूरत सा स्वेटर बना सकते हैं। किसी भी कॉम्बिनेशन में बनाए बहुत ही ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लगता है। बनाया है मैंने इसे 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। तो पहले मैं आपको इसका पूरा मेज़रमेंट बता देती हूँ। इसका चेस्ट साइड प्लस इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ अगर मैं इसका चेस्ट बताऊँ तो ये टोटल ये देखिएगा 11 इंच है। 22 इंच अराउंड आपका चेस्ट साइज़ है ये, जो कि 3 साल या 4 साल के बेबी को भी आराम से आ जाएगा। लंबाई है इसकी 13.5 इंच। आप लंबाई और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं इसका स्लीव मेज़र करूं तो स्लीव मैं यहाँ से मेज़र करूंगी। इसमें स्लीव का साइज़ है टोटल 7.5 इंच। अगर आप लंबी स्लीव बनाना चाहते तो बना सकते हैं। यहाँ मैंने स्लीव जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाई है। और इसकी जो ग्रिपिंग है वो ये देखिएगा काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है, कहीं से भी हाथ से निकलने वाला नहीं है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा स्वेटर है। नेक भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नेक भी बन के रेडी हुआ है। तो अगर आपके पास भी बची हुई ऊन है तो आप इस तरीके का एक पैटर्न बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी होगा और बच्चों पे कलरफुल ड्रेसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके जस्ट बाद आपको इस पूरी स्वेटर की कैप प्लस इसकी पैजामी भी मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मेरे पास इस पैजामी बनाने के लिए, तो मैं इसका पूरा ही सेट आपको बना के प्रोवाइड करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ मैंने इसमें टोटल 70 चेन बनाई है। 70 चेन बना के एक चेन इसमें और ऐड करेंगे। एक और दो जो हमारी चेन है उन्हें स्किप करेंगे और थर्ड वन वाली में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन उसके बाद वाली जो है उसमें भी हाफ डबल क्रोशिया। तो जितनी भी यहाँ चेन्स बनी हुई हैं इन सब में फर्स्ट राउंड में हमें फर्स्ट रो में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए इस तरह से लूप लेते हैं और चेन में डाल के इन तीनों लूप्स को एक साथ ओवर कर देते हैं। 2 बार में ओवर नहीं करना है। तो इस तरह से सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एंड पर आएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब नेक्स्ट रो के लिए दो चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और ये जो 2 चेन है एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। फर्स्ट वाली जो सबसे पहली है इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यही है हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना ली। और अब फोर्थ वन में हमें बना लेनी है 2 डबल क्रोशिया। 1 इसी सेम स्पेस से डालेंगे, 2 अगेन नेक्स्ट वन से 3 बनाएंगे। पहले 1 2 और 3 और फोर्थ वन में बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरी रो को ऐसे ही ओवर करना है। हर चौथी डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है। ओके, पहले 3 बार एक एक बनाएंगे, फिर जब चौथी बार बनाएंगे देखिएगा 1 2 3 बार एक एक बनाई। जब चौथी बार बनाएंगे तो उसमें एक ही डबल क्रोशिया में 2 बना के रेडी करेंगे। पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करना है। देखिए यहाँ मैंने पूरा रो सेम वैसे ही कंप्लीट कर लिया है। हर चौथी डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बढ़ा ली है। अगेन 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और जहाँ
जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक हो गई, नेक्स्ट वन में बनाएंगे दूसरी, फिर उसके बाद वाली में तीसरी, ये हो गई थर्ड वन, चौथी, और इसके बाद यहाँ पे जो 4 बनाने के बाद पांचवी में 2 बना लेनी है। इससे पहले वाले राउंड में हमने चौथी में 2 बनाई थी, 3 के बाद चौथी में 2 बना ली थी, और इस बार 4 के बाद पांचवी में 2 बनाएंगे। अगेन यहाँ से पहले 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद पांचवी वाली में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, इस रो को भी पूरा ओवर करेंगे। और इसी तरह से फ्रेंड्स हमें इसमें टोटल 5 रो बना के रेडी करनी है। पहले में हमने इस हाफ डबल क्रोशिया वाली रो को छोड़ देंगे। उसके बाद जो डबल क्रोशिया वाली रो है उसमें हमने फर्स्ट रो में 3 के बाद चौथे में बढ़ाई है, दूसरी रो में 4 के बाद पांचवें में बढ़ाई है, इसके बाद वाली रो में आपको 5 के बाद छठे में बढ़ानी है, फिर 6 के बाद 7 में बढ़ानी है, और उसके बाद 7 के बाद 8वीं में बढ़ानी है। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करके 5 बार इसको बना के रेडी करना है। 3 के बाद बढ़ाएंगे, 4 के बाद बढ़ाएंगे, 5 के बाद बढ़ाएंगे, 6 के बाद बढ़ाएंगे और 7 के बाद बढ़ाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने इसमें टोटल 5 राउंड वैसे ही बना के रेडी किए हैं। हाफ डबल क्रोशिया के राउंड को छोड़ के डबल क्रोशिया के 5 राउंड है। पहले 3 के बाद बढ़ाया है, फिर 4 के बाद, फिर 5 के बाद, फिर 6 के बाद और फिर 7 के बाद। और अब इसमें धागे को चेंज करेंगे। मल्टी कलर बना रही हूँ मैं, तो इसमें हर 2 रो के बाद हमें धागे को चेंज करना है। और कलर कौन सा यूज़ करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। जितने भी बची ऊन है आप सब इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें लगा रही हूँ येलो कलर, कुछ मस्टर्ड टाइप का कलर है ये। एक दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, और सेम स्पेस से जहाँ पे मैंने चेन बनाई है, जो सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया थी, उसी में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, जहाँ पे बनाई है सेम इसी स्पेस पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। ये जो 2 चेन बनाई है ये एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, काउंट आपको इस डबल क्रोशिया को ही करना है। 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड वन में डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन सेम स्पेस से फिर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक वी बन के रेडी हुआ, एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। हर बार देखिएगा यही करना है, 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप कर देना है, तीसरी वाली में डालना है और इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे एक डबल क्रोशिया। ओके, अगेन 2 स्किप करेंगे और थर्ड वन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। वर्क एंड में यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बीच में बची हुई है, टोटल 2 डबल क्रोशिया बची हैं, तो मैं एक इसे छोड़ के लास्ट वाले में अपने वर्क को यहाँ पे लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। जैसे स्टार्टिंग में बनाया था सेम वैसे ही 2 चेन बना के अगेन वर्क को टर्न करेंगे, सेम इसी स्पेस से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, और अब ये जो वी बना हुआ है इसमें ये फर्स्ट डबल क्रोशिया जो है इसे नीचे से इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो 2 चेन का स्पेस है इसमें बनानी है 1 और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे और 1 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस बार जो इधर वाला वी का हमारा डबल क्रोशिया है इसमें नीचे से डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह का पैटर्न इसमें बन के रेडी हुआ। अगेन नीचे से इस तरह से उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया, चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ओके, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, और इधर वी के इधर वाली डबल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए इस पूरी रो को हमें ऐसे ही ओवर करना है। वी के दोनों साइड वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें एक एक डबल क्रोशिया नीचे से उठाते हुए बनानी है और बीच में बनाना है हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और वर्क को ओवर करेंगे। देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट करके पूरे राउंड को ओवर कर लिया है। अब अगेन यहाँ पे कलर को चेंज कर देंगे और अब मैंने यहाँ पे लगाया है स्काई ब्लू कलर। 1 2 चेन बनाएंगे और वर्क को यहाँ से टर्न कर लेंगे। जो डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ जो चेन स्पेस है इसमें हमें बना लेना है चेन। उससे पहले ये वाला जो थ्रेड है ये आपको कट कर लेना है। और अब यहाँ पे देखिएगा जो 2 चेन का स्पेस है इसी में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे अगेन सेम ट्रायंगल बना के रेडी करेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम स्पेस से ही एक और डबल क्रोशिया। फिर से दूसरे 2 चेन के स्पेस में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। अगेन नेक्स्ट वन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे रो को ऐसे ही ओवर करना है। तो ये देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने इसमें अगेन ट्रायंगल बना लिया है। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और फिर से यहाँ पे बना लेना है एक डबल क्रोशिया और अगेन सेम पैटर्न जो हमने यहाँ पे बनाया है नीचे से उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया और फिर से इधर वाली में नीचे से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट पैटर्न में भी सेम करेंगे। एक बार नीचे से उठा के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इतना बना के रेडी कर लिया है और अब इसमें फिर से मैं कलर को चेंज करूँगी और अब यहाँ पे इसमें आर्म होल को अलग करेंगे। टोटल ये जो मेरे पैटर्न इसमें बने हुए हैं ये 49 है। तो 7 पैटर्न आगे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7th नंबर वाला है इसमें एक मार्कर को लगा लेंगे। ओके, और अब इसके बाद 10 पैटर्न हमें काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है 10वां नंबर। तो अब इसी मार्कर को ये जो लगाया है इसी मार्कर को इसमें भी लगा के ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए ये हमारा आगे का पार्ट अलग हो गया है और ये हमारा आर्म होल अलग हो गया है। सेम चीज़ को इस साइड भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। जो 7th नंबर वाला है उसमें हमें मार्कर को लगा लेना है और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है 10वां नंबर। इसे इस तरह से टर्न करेंगे और इसी मार्कर को देखिए इस तरह से दोनों तरफ का पार्ट अलग हो गया है। और अब अगर मैं पीछे की तरफ काउंट करूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 इसमें पीछे की तरफ हैं। तो अब इसमें यहाँ पे मैंने पिंक कलर के धागे को ऐड कर लिया है। सेम ही पैटर्न को इसमें फिर से बना के रेडी करेंगे। जो ट्रायंगल बनाते हैं सेम ट्रायंगल को बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। ये फर्स्ट पैटर्न में बन गया। दूसरे पैटर्न में भी सेम ही पैटर्न को बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ जहाँ मार्कर लगाया है वहाँ तक आ जाएंगे। तो ये देखिए स्टार्टिंग के 7 पैटर्न में 1 2 3 4 5 6 7 सेम ट्रायंगल को बना लिया है। और अब ये बीच वाला जो पार्ट है हमारा आर्म होल का, इसे अलग करेंगे और जहाँ पे मार्कर सेट है
इसी वाले पे डालेंगे। ओके, बीच में हमें कोई वर्क नहीं करना है, जहाँ पे मार्कर लगाया है इसमें ही डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। मार्कर को निकाल के अलग कर देंगे और अब ये देखिए ये हमारा आर्म होल अलग हो चुका है। ये हो गया आगे का पार्ट। अब ये हमारे पीछे का पार्ट है। सेम ट्रायंगल को जितने भी पैटर्न बने हैं उनको बनाते हुए अगेन मार्कर पे आ जाएंगे जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ मैंने सेम ही पैटर्न को रिपीट किया और मार्कर तक बना के रेडी कर लिया है। और अब इधर वाला जो मार्कर है इसमें भी सेम ही चीज़ को बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ओके, बाकी जितने भी पैटर्न बने हुए हैं इनमें सेम ट्रायंगल को बनाएंगे और एंड पर आ जाएंगे। इस मार्कर को भी हटा देंगे और अब ये देखिएगा इधर का भी और इधर का भी दोनों तरफ के आर्म होल जो हैं वो अलग हो चुके हैं। तो इसमें भी पूरा सेम पैटर्न को बना के एंड पे आएंगे। ओके, अगेन पूरा ट्रायंगल बना के रेडी कर लिया है। फिर से यहीं से वर्क को टर्न करेंगे और सेम ही जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया नीचे से उठाएंगे, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ओके, सेम जैसे ही ऊपर से बनाते आ रहे हैं सेम वही डिज़ाइन इसमें रिपीट करनी है। इसी तरह से बनाएंगे और बनाते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो एंड वाला है इस पर आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने टोटल पूरे में 7 बार सेम पैटर्न को बना लिया है। और अब इधर आने से पहले आर्म होल के इस साइड आने से पहले ये जो बीच में हल्का सा स्पेस दिख रहा है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैटर्न बना के रेडी करेंगे। और उस एक्स्ट्रा पैटर्न में हमें बना लेना है सिर्फ 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ओके, तो ये अब एक एक्स्ट्रा पैटर्न बन के रेडी हुआ है। अब इसके बाद इसमें भी हमें वर्क करना है। बाकी के सेम पैटर्न को ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया नीचे से, फिर 2 डबल क्रोशिया बना ली, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न को बनाते हुए पूरा इस साइड पे आएंगे और इसके बाद जब एंड पे यहाँ पे आ जाएंगे तो आर्म होल के इस साइड आते समय फिर से यहाँ पे जो बीच वाला पैटर्न है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, बीच वाले में एक एक्स्ट्रा पैटर्न, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा पैटर्न बना लेंगे और बाकी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए एंड पे आएंगे। तो ये देखिए यहाँ भी एक्स्ट्रा मैंने बना के 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया रेडी कर ली है। और अब इस बार मैंने इसमें ब्लू कलर लगाया है। अगेन और अब हमें इस फ्रंट से इसमें ही वर्क करना है। ये जो आपको पूरी रो दिख रही है इन्हीं रोज़ में अब आपको वर्क करना है। और ये जो न्यू पैटर्न बनाया है उसमें भी अब हमें एक पैटर्न बना के पूरा रेडी करना है। तो सेम देखिएगा, एक और रो मैं बता दे रही हूँ कैसे बनेगा। इसमें जितनी भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है तो उसमें 2 चेन जो बीच में बनी हुई है, 2 चेन का जो स्पेस है सिर्फ उसमें ही आपको ये ट्रायंगल पैटर्न बना के रेडी करना है। तो जो एक्स्ट्रा मैंने एक बनाई है उसमें भी अब आपको ये ट्रायंगल पैटर्न बना लेना है और उसके बाद उसमें भी वैसे ही वर्क होगा जैसे बाकी के पैटर्न्स में वर्क होता है। देखिए ये वो पैटर्न है जो हमने एक्स्ट्रा बनाया है। इसमें भी 2 चेन का स्पेस है, इसमें भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब ये वैसे ही रेडी हो गया जैसे आपके बाकी के पैटर्न रेडी हुए हैं। उसके बाद फिर ये वाला जो पैटर्न है इसमें सेम ट्रायंगल को बनाएंगे। तो अब ये जो नया पैटर्न रो बन के रेडी हुई है इसी रो के अकॉर्डिंग आपको पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करना है। इधर आ जाएंगे, इधर जो नया पैटर्न है इसकी 2 चेन के स्पेस में भी सेम वर्क को करेंगे। और अब इसी तरह से आपको कंटिन्यू करते हुए इसमें कुछ रोज़ बना के रेडी कर लेनी है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जितना भी आप लंबा बनाना चाहते हैं। तो मैं इसमें कुछ रोज़ बना के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर बताती हूँ कि इसका नीचे का बॉर्डर कैसे बनेगा।
ये देखिए यहाँ सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स कलर को चेंज करके इसकी लंबाई बना ली है। और अब इसमें लास्ट राउंड बनाऊंगी। लास्ट राउंड में रेड कलर से ही बनाऊंगी क्योंकि ऊपर का पार्ट मैंने रेड कलर से बनाया है। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक चेन बना के इसी सेम स्पेस पे पहले एक डबल क्रोशा बना लेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशा बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें ही क्रोशा को डालना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना लेनी है। 1 2 3 3 चेन फिर से बनाएंगे और इसी सेम स्पेस से अगेन डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा। तो ये देखिए एक छोटा सा लूप बन के यहाँ पे रेडी हुआ है। फिर से 3 चेन 1 2 3, एक पैटर्न और 2 पैटर्न के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे क्रोशा को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3। तो ये देखिए ये एक पैटर्न यहाँ से शुरू होता है 3 चेन से, फिर बीच में बनाएंगे इसमें और फिर 3 चेन बना के सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे। अब दूसरे पैटर्न के लिए सेम चीज़ करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 2 चेन का जो स्पेस है यहाँ पे ऐड करेंगे सिंगल क्रोशा से। 1 2 3 3 चेन बना के अगेन इसी जगह से ऐड करेंगे। फिर से लूप बन के रेडी हो गया। 1 2 3 3 चेन बना के 2 पैटर्न के बीच में ऐड कर लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें ऐसे ही ओवर करना है। इस तरह का कुछ पैटर्न इसमें बन के रेडी होगा। तो ये देखिए पूरे में सेम पैटर्न को रिपीट कर लिया। अब एक राउंड और बनाएंगे इसी सेम पैटर्न से। एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। सेम इसी स्पेस पे पहले एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। 1 2, इस बार 2 चेन बनाएंगे और ये जो बीच में हमने लूप बना के रेडी किया है इसी लूप में क्रोशा को डालेंगे। 1 2 2 चेन बना के इसी सेम स्पेस से फिर से क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पे 1 2 और 3। ओके, 3 बार इस तरह से बनाया है और 1 2 2 चेन बना के इसी सेम स्पेस से फिर से इसे ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह का पैटर्न बन के रेडी हुआ। 1 2 2 चेन बनाएंगे, अगेन नेक्स्ट वाली जो सिंगल क्रोशा है इसमें ऐड करेंगे। तो एक पैटर्न हमारा फाइनल लुक जो देगा वो इस तरीके का देगा। ओके, अगेन 1 2 2 चेन बना के जो लूप है बीच में इसमें क्रोशा को डालेंगे, इसे ऐड करेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, बीच में 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डबल क्रोशा ना बनाएं, छोटी ही बनाएं। लास्ट में 2 चेन बनाएंगे 3 डबल क्रोशा के बाद और सेम इसी स्पेस से फिर से इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। बाद में 2 चेन बनाएंगे और ये जो बीच में सिंगल क्रोशा है इसमें ऐड करेंगे। ओके, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरी रो को ऐसे ही हमें ओवर करना है और ये हमारा फाइनल बॉर्डर बन के रेडी हो जाएगा। देखिए सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरा नीचे का बना लिया है और अब इसमें यहाँ पे इसकी बटन पट्टी बनानी है। जो ये एजेस हैं यहाँ पे इन्हें इसमें बटन पट्टी बनाएंगे। सेम इसी प्लेस से पहले एक सिंगल क्रोशा और एक सिंगल क्रोशा जो जस्ट इसके ऊपर वाली एक सिंगल क्रोशा थी वहाँ बना लेंगे। और जितनी भी डबल क्रोशा की रो है वहाँ पे हर रो में 2 सिंगल क्रोशा बनानी है। ओके, एक सेम इसी प्लेस से दूसरी बनाएंगे। फिर से अब ये दूसरी रो आ गई है तो 2 सिंगल क्रोशा इसमें बनाएंगे। थर्ड रो है तो थर्ड रो में 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो हर जितनी भी रो है उन सब रो में आपको 2 सिंगल क्रोशा बना के रेडी करनी है। अगर आप चाहें तो बीच का जो जॉइनिंग पॉइंट है वहाँ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे और पूरा ऊपर नेक वाला जो पार्ट है ये देखिए इस तरह से बनेगी और यहाँ पे पूरा बनाते हुए ऊपर नेक तक आ जाएंगे।
देखिए ये ऊपर गले के साइड पे आ गई हूँ और नेक के साइड में सिंगल क्रोशा बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और सेम उसी स्पेस पे जो बिल्कुल लास्ट वाली सिंगल क्रोशा है वहाँ पे एक और सिंगल क्रोशा बना लेंगे। और अब ऊपर जितनी भी डबल क्रोशा चेन बनी हुई है इन सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करना है। और अगर आप गला छोटा करना चाहते हैं तो हर 4 सिंगल क्रोशा के बाद एक चेन छोड़ दें और उसके बाद फिर सिंगल क्रोशा को बनाएं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 बना ली है, इसके बाद एक स्किप कर दूंगी और उसके बाद वाली में एक सिंगल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। नेक के पूरे साइड में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और उसके बाद इधर वाली जो एजेस हैं इन्हें भी सेम ऐसे ही कवर करेंगे जैसे हमने इधर वाली एजेस को कवर किया है। पूरा बनाते हुए एंड पर आ जाएंगे। तो सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने पूरा नेक में भी बना लिया है और दूसरी तरफ भी एक रो और बनाएंगे। इसमें सिंगल क्रोशा की ही सिर्फ एजेस पे ही बनाएंगे, नेक पे नहीं बनाना है। अगर आपको नेक बड़ा लग रहा है तो फिर आप नेक में भी बना सकते हैं। जितनी भी सिंगल क्रोशा यहाँ बनी हुई है इन सब में एक एक और सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर सकते हैं, या तो फिर 2 रो बनाते हैं। अगर थोड़ा सा चौड़ा चाहिए आपको तो 2 रो बना लें और अगर पतला चाहिए तो फिर 1 रो बना लें। यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाते बनाते इसमें हमें बटन पट्टी भी बनानी है। बटन पट्टी बनाने के लिए देखिएगा बटन होल बनाना है। 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 सिंगल क्रोशा स्किप करेंगे और थर्ड वन में एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो ये इस तरह का होल बन के रेडी हुआ। फिर से जितनी भी दूरी पे आपको दूसरी बटन लगानी है उतने में सिंगल क्रोशा बना के रेडी करना है। कुछ दूरी पर और सिंगल क्रोशा बना लेंगे। 8 से 10 सिंगल क्रोशा इसी तरह से पहले बना के रेडी करनी है और उसके बाद फिर से एक बटन होल बना के रेडी करना है। ओके, अगेन 2 चेन बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशा स्किप करेंगे और यहाँ पे एक नेक्स्ट वन में सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो इस तरह का बटन होल बन के इसमें रेडी होता है। पूरे में आपको ऐसे ही बनाना है और एंड पे आ जाना है और एक रो उसके बाद और सिंगल क्रोशा की बना के रेडी कर लेनी है। सेम 3 रो इधर हो जाएगी तो सेम ही प्रोसेस को आपको इधर भी करना है और 3 रो इधर सिंगल क्रोशा की बना के रेडी करनी है। धागे को ऐड करके जितनी भी सिंगल क्रोशा बनी हुई है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशा की रो बनानी है और उसी के बाद रिपीट थर्ड रो में भी बनाना है। गले में अब कोई वर्क नहीं करना है। यहाँ मैंने पूरी बटन पट्टी बना ली है, जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इसे बनाया है और गले में इसके बाद मैंने एक भी राउंड नहीं बनाया है। तो चलिए अब इसके स्लीव्स बना लेते हैं। मैंने हल्का सा शेप दिया है। ऊपर के 3 राउंड्स मैंने सेम ही पैटर्न पे बनाए हैं। नीचे के 3 राउंड्स में मैंने थोड़े से फंदों को कम किया है। एक साइड की स्लीव मैंने बना रखी है, दूसरी साइड की स्लीव मैं आपको इसमें बनाना बताऊंगी। तो ये जहाँ भी आपका आर्म होल अलग हुआ है, ये देखिएगा एक पार्ट इधर है, यहाँ पे ऐड किया है हमने आर्म होल को अलग करते समय और एक साइड इधर पे अलग किया है। तो इस साइड पे इसी वाले होल पे जहाँ पे आर्म होल को अलग करने समय नीचे का पार्ट हमने बनाया था उसी जगह पे धागे को ऐड करना है। और अब बना लेंगे यहाँ फर्स्ट वी। डिज़ाइन सेम ही बनेगी। तो वी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 और सेम इसी प्लेस से यहाँ पे डालेंगे और एक डबल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे। ओके, इस साइड पे बना लिया और अब डायरेक्ट दूसरे वाले साइड पे आएंगे। इधर वाला जहाँ पे हमने ऐड किया है, जहाँ पे नीचे वाला पार्ट बनाया है उसी होल में डालेंगे और यहाँ पे भी एक भी बना लेंगे। एक डबल क्रोशा, 2 चेन और एक डबल क्रोशा। ओके, और अब ये देखिएगा आर्म होल में बाकी जितने भी पैटर्न्स के बीच में 2 चेन का स्पेस है, ये जितने भी स्पेस हैं इन सब में हमें एक एक वी बना के रेडी करना है। तो सेम जैसे डिज़ाइन बनाते हैं वैसे ही बनेगी। डिज़ाइन में एक रो वी की बनाते हैं और दूसरे में डबल क्रोशा बनाते हैं। तो पहली वाली रो जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही इसे बना के पूरा एंड तक आना है। और वर्क के एंड में यहाँ पे जो 3rd नंबर वाली चेन है 1 2 3, ये देखिएगा जो 3rd नंबर चेन है इसमें वर्क को अपने ऐड कर देंगे। ओके, और अब सेम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। जो फर्स्ट हम बनाएंगे तो ऐसे ही ऊपर से 3 चेन बना लेंगे, नीचे से उठा के नहीं बनाएंगे।
और ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे बना लेनी है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न जो अभी तक बनाते आ रहे हैं, और ये नीचे से उठा के यहाँ पे बनाएंगे। ओके, जितने भी पैटर्न हैं इन सब में हमें ऐसे ही करना है और फिर से एंड पे आ जाना है। और वर्क के एंड में ये देखिएगा, जहाँ पे ये डबल क्रोशिया है फर्स्ट नंबर, उसे अपने वर्क को यहीं पे ऐड कर देंगे। इसके बाद वाली डबल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद जो 2 चेन का स्पेस है इसमें इस तरह से लूप लेंगे और अब इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे अब दूसरा धागा। तो जो भी धागा है आपका रो में, उस धागे को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। हल्का सा इसे टाइट करना है। 1 2 3 4 5, अगेन 5 चेन बनाएंगे और इसी सेम स्पेस से जो 2 चेन का स्पेस है अब नेक्स्ट कलर से भी बनाएंगे। यहाँ इसे मैं आपस में गांठ बांध के जो पिंक कलर वाला थ्रेड है उसे कट कर लेना है। ओके, तो ये देखिए ये एक वी बन के रेडी हो गया। अब सेम ही वी को हमें दूसरे में बनाना है, तो सेम प्रोसेस को ही अब इसमें रिपीट करना है फ्रेंड्स, और 3 बार कलर चेंज करते हुए सेम डिज़ाइन ही बनानी है। अगर आप स्लीव्स बड़ी बना रहे हैं तो आप ज़्यादा बार कर लें। पिंक कलर से मैंने एक राउंड बना लिया है, ब्लू कलर से बनाऊंगी पूरा वी बनाऊंगी, फिर से डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाऊंगी। अगेन धागे को चेंज करना है ऐड करने समय, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद तीसरा राउंड बनाना है। तो यहाँ मैंने देखिएगा पिंक वाला, ब्लू वाला और ग्रीन वाला, ये तीनों राउंड 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया सेम ही प्रोसेस पे बना के रेडी किए हैं। तो इतना मैं बना लेती हूँ, फिर उसके नीचे का राउंड बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने 3 जो इसमें कलर 3 बार चेंज करके बना लिया है, और अब चौथी बार कलर चेंज करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे सेम इसी स्पेस से, फिर से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, सिर्फ एक चेन। अभी तक 2 चेन बनाते थे और अब यहाँ पे सिर्फ हमें एक चेन बनानी है और एक चेन से ही वर्क को करना है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह का सिर्फ बीच में एक चेन का स्पेस देके वी को बना के रेडी करना है और पूरे राउंड को ओवर करना है। तो ये देखिए पूरे में हमने बना के ऐसे ही रेडी कर लिया है। और वर्क को ऐड करने के बाद 1 2 3, 3 चेन बना लेंगे। जो फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे एक चेन का स्पेस है इसमें बनानी है हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। और ये जो नीचे वाला है इसे सेम वैसे ही उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। फिर से देखिएगा, जो इसे उठाना है डबल क्रोशिया को, इसे नीचे से ही उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन स्पेस में अभी तक 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक डबल क्रोशिया एक चेन, इसी जगह से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया एक चेन और एक डबल क्रोशिया चेन स्पेस में बनानी है, और इसे जैसे नीचे से उठाते हैं सेम वैसे ही उठा लेना है। ओके, तो ये देखिए इस तरह से इसमें पैटर्न बन के रेडी होगा। सेम ही पैटर्न को आपको 3 बार करना है। अब वर्क आपको वी में भी सिर्फ एक चेन बनानी है और जो डबल क्रोशिया बनेगी उसमें भी एक डबल क्रोशिया एक चेन और एक डबल क्रोशिया ही बनेगी, और इसके 3 बार कलर चेंज करते हुए राउंड बना के रेडी करने हैं। ये देखिए यहाँ मैंने 1 2 और 3, एक डबल क्रोशिया एक चेन और एक डबल क्रोशिया से 3 रोज़ बना के रेडी कर ली हैं। और अब इसमें फाइनल बॉर्डर बनाना है हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया का, कुछ इस तरह का। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो एक चेन का स्पेस है इसमें ही धागे को ऐड करना है, एक चेन बनाएंगे, इसी सेम स्पेस से एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। ओके, एक जगह से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर डायरेक्ट हमें जंप करना है नेक्स्ट वाली एक चेन के स्पेस में। ये पूरा पैटर्न जो बीच में डबल क्रोशिया है इन्हें छोड़ के जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे आएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1 और 2, फिर से तीसरे पैटर्न की एक चेन के स्पेस में आएंगे, 1 और 2।
तो जितने भी पैटर्न बने हैं उनमें जो बीच में एक चेन का स्पेस है उन सब में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना के इसी तरह से रेडी करना है, पूरे राउंड को ओवर करना है। ओके, तो राउंड ओवर होने के बाद जो फर्स्ट नंबर हमारी सिंगल क्रोशिया है इसमें इसे ऐड करेंगे, एक चेन बनाएंगे और सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। और अब जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनी हुई हैं उन सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बना के रेडी करना है। देखिएगा, सबके ऊपर डालेंगे और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, दूसरी वाली पे डालेंगे और इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये भी पूरा देखिए ये राउंड बना हुआ है, सब में सिंगल क्रोशिया है। तो इसके टोटल 5 राउंड बना के रेडी करने हैं। एक राउंड बन चुका है, ये दूसरा राउंड है, फिर से वर्क को ऐड करेंगे और तीसरा राउंड बनाएंगे। टोटल इसी तरह से 5 राउंड बना के हमें रेडी करने हैं। ये देखिए यहाँ इस तरह से पूरा स्वेटर बन के रेडी है। बटन्स भी मैंने इसमें लगा ली हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा सा लग रहा है। ये है इसका बैक साइड, ये है इसका फ्रंट साइड। स्लीव्स की ग्रिपिंग वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। तो आई होप आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।